अपने यहाँ अपने देश में हिंदुस्तान भारत में भी स्थिति बहुत गंभीर हुआ जा रहा है धीरे धीरे। सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज देने के बाद भी, घोषणा के बाद भी बहुत लोगों तक सहायता नहीं पहुंच रहा है। लेकिन इसमें सरकार का कोई गलती नहीं है। जिनके पास सहायता नहीं पहुंच रहा है उनका गलती है। या तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है कि सुविधाओं का फ़ायदा उठा सके, या इतना करने के बाद भी उनके पास जनधन योजना वाला अकाउंट, बैंक खाता नहीं है। तो उन लोगों को तो कैसे मिलेगा पैसा? फिर सरकार तो ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठेंगे, आपका आके मुंह खोल के खाना आपके अंदर डाल देगा और बोलेगा चबा लीजिए, खा लीजिए। इतना तो नहीं कर सकता ना। तो आपको थोड़ा तो सजग जागरूक होना पड़ेगा। तुमको भी कुछ बोलना है तो बोल दो, बोलो, ये बोलना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, बिहार सरकार भी बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी समस्या यहाँ पे गंभीर हो जाएगा कि जितने भी प्रवासी मजदूर और लोग आ रहे हैं, चाहे वो श्रमिक रेल ट्रेन जो चला है उससे, या आप लोग पैदल ही चल दिए, ट्रक में भर के, बस में, जैसे भी आ रहे हैं, वो आना गलत था। थोड़ा पॉलिटिक्स हो गया। नहीं होता तो राज्य सरकारें इतना सक्षम है कि सब लोगों को खाना खिला सकती है, 2 4 5 महीने तक तो खाना खिला सकती है। लेकिन अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, किसी को मटन खाना है। कुछ जगह ये भी वीडियो में आया संदेश कि उसको मटन नहीं मिला है कई दिन से, तो मटन के बिना नहीं रह सकता। तो ऐसा तो नवाबी के लिए तो लॉकडाउन नहीं है, नवाबी के लिए नहीं है। समझना पड़ेगा महामारी है और महामारी फैल रहा है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो थोड़ा सबके सहयोग की ज़रूरत है। और ये भारत सरकार जो पहले डिसीजन लेकर लॉकडाउन स्टार्ट किया वो सही था। लेकिन भारत सरकार को इतना समझना चाहिए था कि राज्य सरकार या जो प्रवासी मजदूर कहे जा रहे हैं आजकल, जो एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाके काम करने जाते हैं रोजी रोटी के लिए, उन लोगों का समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। और जो अरविंद केजरीवाल जैसा लोग जो पॉलिटिक्स करके दिल्ली में भीड़ जमा करवा दिया, अरविंद केजरीवाल सबसे पहले स्टार्ट कराया था ये प्रवासी वाला, जो गाजियाबाद पहुंचा दिया, आनंद विहार पहुंचा दिया। उसी समय कड़ा एक्शन लेना था। अमित शाह का भी फेल्योर है, सब कड़ा एक्शन लेके सस्पेंड कर देना था सरकार को, और कड़ाई से नियम पालन करना था। तो ना वो होता, ना जमाती होता, ना कुछ और होता। तो वो सब जगह सरकार का फेल्योर है। सरकार को इतना भरोसा नहीं करना चाहिए लोग पे। सब लोग ईमानदार नहीं है। नोट बदलने के समय में भी बैंक वालों ने खूब लूटा, चुपचाप अंदर से खोल के लोगों को पैसा बदल देते थे। ये बहुत ऐसा कहानी है, खैर उसमें नहीं पढ़ना है हम लोग को। तो कहने का मतलब ये तो फैलने वाला बीमारी है, फैलेगा। तो इस चीज़ का आदत डाल लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। 6 फीट, 1 मीटर, 2 मीटर जितना रख सके। एक आदमी छींकता है तो उसका छींक, या सांस छोड़ रहा है तो उसका सांस कितने देर तक, जहाँ जितने दूरी तक जाएगा हवा में, उतना दूरी कम से कम बना के रखें। इम्यून सिस्टम बूस्ट करें। लकीली अपने यहाँ इंडिया में इम्यून सिस्टम अच्छा है। हम लोग सादा जीवन ही है अपने यहाँ। सादा जीवन ज़्यादातर लोग का है, कुछ लोग का नहीं है। तो और मजबूत है लोग। हम लोग का जो मसाला है काफ़ी रिच है। जीरा हल्दी हम लोग खाते हैं, हल्दी वाला दूध भी पीते हैं कभी न कभी। तो इम्यून सिस्टम अच्छा है। तो 15-20 दिन में ये आंकड़ा पता चलेगा कि अभी तो लाख टच कर रहा है। तो 15 दिन में कम से कम 10 से 15 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि अब सब लोग मिक्स एंड मैच हो गया है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं भाग जा रहा है। प्रशासन नहीं कर रहा है व्यवस्था सही से, क्योंकि सिस्टम भी नहीं है। जो जहाँ फंसा हुआ है वहाँ से किसी बहाने से भाग रहा है, क्वारंटाइन सेंटर से भाग रहा है। तो ये सब होगा तो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। एवरेज एक आदमी से 2 आदमी या 2.5 आदमी तक में फैलता है कोरोना, यही एवरेज है वर्ल्ड वाइड।
बट पता नहीं अपने यहाँ क्या होगा, 2 फैलेगा कि 4 फैलेगा कि 10 को फैलाएगा। तो कोई उपाय नहीं है। तो 10 से 15 मिनट सुबह, शाम, दोपहर, कभी भी जब टाइम मिले योगा प्राणायाम करना जरूरी है। और 15 से 30 मिनट तक कोई भी एक्सरसाइज घर में, रनिंग, जॉगिंग, बाहर जा सकते हैं। आपके यहाँ लॉकडाउन नहीं है या छूट है एक्सरसाइज का तो बाहर जा सकते हैं। तो घर में एक ही जगह खड़ा होकर उछल कूद कर सकते हैं। 5 मिनट करिए, 5 मिनट में आ जाएगा पसीने। तो जब आपका सांस तेज चलने लगे एक्सरसाइज करने से, और तो उतना एक्सरसाइज काफ़ी है। उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। और ये सब करके और शरीर फिट रखें, इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। सिगरेट शराब हमारे यहाँ युवा काफ़ी लेते हैं, तो उनके लिए है कि सिगरेट शराब से आपको कुछ नहीं होगा, आपके फेफड़े को कुछ होगा। और आपका फेफड़ा ही जिम्मेवार है खून को साफ करना, ऑक्सीजन लेना। तो उसमें अगर दिक्कत आएगा पहले से, तो कोरोना तो वहीं पे अटैक करता है। तो जब आपका पहले से ही वो सब कमज़ोर होगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए इस सब चीज़ का ध्यान रखिए, इस सब चीज़ से दूर रहिए। सिगरेट खासकर सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और एवरेज आप देख लेंगे तो ज़्यादातर लोग जो मरे हैं वो ज़्यादातर एजेड लोग हैं या मोटे लोग हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मोटे लोग हैं। तो सबके पास आजकल स्मार्ट मोबाइल है, कोई भी BMI देख सकता है, बॉडी मास इंडेक्स देख लीजिए। आपका बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आपका 25 के राउंड है, 26 तक है तो ठीक है। अब बहुत ज़्यादा है, 27, 28, 29 ऐसे है, तो वहाँ पे काम करिए, उसको कम करिए। और उसको घुमा दे थोड़ा, तो यही करने का ज़रूरत है। और टीवी भी मत देखिए। एक दिन घर से फ़ोन आया था कि अरे बहुत अमेरिका में बढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। हम लोग को देखते नहीं है, तो लगाए एक दिन टीवी, तो बोल रहा था अमेरिका में मचा कोहराम, प्रजा कर रही है त्राहिमाम। हमको तो कहीं नहीं दिख रहा ऐसा कि कोहराम है, त्राहिमाम है। लोग बाग चल रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हाईवे है, गाड़ी चल रही है, दिन का शाम का टाइम है और संडे का दिन है, ठीक ठाक भीड़ भाड़ है, अपना हिसाब से लोग चल रहा है। बट ऐसे कहीं हुल्लड़बाजी नहीं है, कुछ नहीं है, तो लॉकडाउन भी नहीं है। तो अमेरिका में कहीं त्राहिमाम नहीं है। सब आज तक या जितना तक अभी तक कल तक NDTV से मत देखिए। ये लोग अपना चलाने के लिए म्यूजिक और ड्रामा लगा के उसमें बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग फिट एंड फाइन है, हम लोग घर में ही रह रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है इम्यून सिस्टम बना के रखिए, पैसा फालतू खर्च मत करिए। पैसा का तंगी पूरे वर्ल्ड में आने वाला है, आएगा ही, क्योंकि लॉकडाउन जैसा स्थिति रहेगा अभी काफ़ी दिन तक। वैक्सीन आने वाला नहीं है। किसी और के चक्कर में मत पड़िए। बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, जो सरकार बोल रही है उसी को मानिए। सरकार आपके लिए सबसे सही उपाय उठाएगी, बजाय कि कोई लोकल या कोई और आदमी बोले। तो सरकार का ऑथेंटिक वेबसाइट चेक करिए, वहाँ से न्यूज़ पढ़िए। और जो होम मिनिस्ट्री है या आयुष मंत्रालय है अपने यहाँ, उनका कहा हुआ मानिए। मेरे हिसाब से यही सबसे सही रहेगा आज के समय में। बोल दो, नहीं बोलेगी, अच्छा ठीक है। हाँ, तो बस इतना ही। अभी थोड़ा हमको ड्यूटी मिला था कि बेटी को थोड़ा रखना है, आधा घंटा, तो टाइम मिला थोड़ा बना लिए। ठीक है, फिर मौका लेगा तो बात करेंगे। जय हिंद।